राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मेरी बहुत सारी बहनों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी सफला एकादशी कब पड़ रही है, क्योंकि इस बार बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि सफला एकादशी कब है, 14 को, 15 को या 16 को। 3 दिन के बीच कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सफला एकादशी, ऐसे तो एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यह व्रत ही 3 दिन का होता है, बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें बहुत सारे नियम पालन करने होते हैं। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और सब वीडियो में, यह व्रत 3 दिन का होता है। आप पहले वीडियो का वीडियो भी आप देख सकते हैं जाके। तो ये सफला एकादशी जो है, ऐसे तो 14 तारीख को 6:40 से शुरू हो रही है एकादशी तिथि, जो अगले दिन 15 तारीख को शाम के 5 बजे तक है। तो चूँकि उद्या तिथि 15 तारीख को पड़ रही है एकादशी में, तो उस दिन पूरे दिन व्रत रखेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं पैदा हो रही है, पर इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप आराम से 15 तारीख को सफला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि यह व्रत 3 दिन की होती है। तो 3 दिन के व्रत में आप 14 तारीख को इसका नहाय खाए करेंगे, 15 तारीख को उपवास और 16 तारीख को इसका पारण करेंगे, पढ़ना। तो आपको पता ही है कि एकादशी का जो नहाय खाए होता है उसमें बहुत नियम होते हैं। उसमें बहुत शुद्धि का पालन करना होता है। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करनी होती है। और अगले दिन एकादशी के दिन हमें उपवास रखना होता है। श्री हरि, नारायण और लक्ष्मी माँ के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। तुलसी माता की हमें पूजा अर्चना करनी होती है। उस दिन आप कोशिश करें कि तुलसी माता में जल ना दें, लेकिन उन्हें धूप दीप दिखाएं, उनकी परिक्रमा करें, पर आप उन्हें तोड़े ना, बिल्कुल भी ना तोड़े, छुए ना। और जैसे कि आप जानते हैं कि विष्णु भगवान का वास तुलसी में होता है, तुलसी के बिना उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें, क्योंकि और एक दिन पहले आप देख लें कि दिन कौन सा पड़ रहा है, क्योंकि रविवार को भी तुलसी नहीं छुआ जाता, नहीं तोड़ा जाता, इसका भी आप ख्याल रखें। तो आप पहले से भी तुलसी दल तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं होता है, इसका आप लोग ध्यान रखें। और एकादशी के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। और आपको सात्विक भोजन लेनी है, शुद्ध शाकाहारी। सात्विक कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, इसलिए हमें मन की शुद्धि करना बहुत ही जरूरी होता है। एक दिन पहले आप अपने घर की साफ सफाई कर लें, भगवान का स्थल जो हो उसकी साफ सफाई आप कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन जब से आप नहा के स्नान आदि करके पूजा पाठ शुरू करते, तब से आपका व्रत भी शुरू हो जाता है। तो आप एक दिन पहले से सब व्यवस्था कर लें और नहा धोआ के पूजा पाठ कर लें, ताकि आपका व्रत पूरा शुरू हो जाए। और एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करें। संध्या के समय आप ऐसे तो एक ही टाइम लोग उस दिन अन्न खाते हैं, संध्या के समय नहीं खाते शाम में। लेकिन यदि आप नहीं खा रह पाओगे अन्न के बिना, तो आप रात में ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप रात्रि में पहले ही ले लो, क्योंकि इस बार जो एकादशी तिथि है वो संध्या के समय शुरू हो जा रही है। तो आप पहले से ही भोजन जो करना है आप कर लो, और संध्या के समय एक टाइम ना खाओ तो ज़्यादा बेहतर होगी। और अगले दिन आप उपवास व्रत रखो, भगवान श्री हरि की खूब विशेष पूजा अर्चना करो, उनकी आरती करो, विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा पाठ करो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, धूप दीप नैवेद्य फूल पत्र से उनकी पूजा अर्चना करो। और पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी नारायण बोलते रहें, जाप करते रहें। इसका आप काफ़ी ख्याल रखें कि आप उस दिन किसी की चुगली ना करें, मन को शुद्ध शांत रखें और पूजा पाठ में लगाएं। जब भी आपको समय मिले तो आप मन ही मन भगवान का नाम जप करते रहें। नाम जप से भी बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान का नाम जप हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब पूजा अर्चना कर रहे हैं तभी भगवान का नाम लेंगे। तो इस अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। आपकी इस लाइक से हमें बहुत
ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, आप हमें पसंद करते हैं, ये हमें समझ में आता है। इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर बजाएं और लाइक करके श्री नारायण ज़रूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जो भी आप लिखना चाहें ज़रूर कमेंट में लिख दें। तो अब आगे चलते हैं। तो हम अगले दिन इस तरह व्रत रखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। संध्या के समय आप तुलसी में घी का दीपक जलाएं। तो शाम को सुबह में पूजा करें ही, संध्या के समय दीपक जलाएं। और एक पहर अगर आप जग सकते हैं, रात्रि में रात्रि जागरण कर सकते हैं, तो आप 12 बजे तक जगे रहें, भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान की आरती गाएं, उनका भजन करें। और कुछ भी नहीं अगर आपको आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करते रहें। तो इस तरह आप कम से कम दोपहर यानी 12 बजे तक जागरण जरूर करें। दिन में बिल्कुल न सोएं। इससे आपके पुण्य प्राप्ति होती है उसका वो पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि दिन में बिल्कुल भी न सोएं। और रात्रि के समय भी कम से कम 12 बजे तक जागरण करें, पूजा अर्चना करें, भजन कीर्तन करें। क्योंकि हम इतना कष्ट से व्रत करते हैं और थोड़ी सी गलती के से हमारा ये व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलता है, तो ये तो बेकार हो जाएगा ना हमारा इतना त्याग करना। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि 12 बजे तक जगे रहें, पूजा अर्चना करें, भजन कीर्तन करें। अपने घर में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप लोग जाप करें। और इस तरह आप पूजा अर्चना करें, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और इससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है, इसको कभी समाप्ति नहीं होती है। इसलिए आप लोग पूजा अर्चना करें अच्छे से। अगले दिन आप सुबह सवेरे उठें, नहा धोआ के स्नान आदि करके भगवान की पूजा अर्चना करके आप पारण करने से पहले आपको कुछ दक्षिणा निकालना है, कुछ दान करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पंडित जी को ही दान करें। यदि पंडित जी आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो जो ज़रूरतमंद है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उससे दान करें। लेकिन इसमें ख्याल रखें कि अन्न का दान नहीं किया जाता है। क्योंकि हम व्रत के दिन हम अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार में रहते हैं। इसलिए हमें फल फूल का ही दान करना चाहिए, पैसे का दान करना चाहिए, हमें कुछ और सारी वस्तु का दान करना चाहिए, लेकिन हमें अनाज का दान उस दिन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आप ध्यान, भगवान के भोग में भी आप फल फूल मेवा आदि मिष्ठान आदि भोग लगाएं, अनाज का भोग उन्हें ना लगाएं। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखें। तुलसी पत्र पहले से बता दी हूँ कि पहले से तोड़ के रख लें कि एकादशी के दिन हम तुलसी पत्र पेड़ को नहीं छूते हैं, नहीं तोड़ते हैं वासी। इसलिए आप तुलसी को ना तोड़ें, पहले से तोड़ के रख लें। और इस तरह आप पारण कर सकते हैं। और इसमें 3 दिन का नियम होता है एकादशी में। तो आप इस 3 दिन का नियम जरूर पालन करें। और पारण के दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, ये भी निषेध है। लेकिन बहुत सारे लोग खा लेते हैं। लेकिन आप जब व्रत रखते हो, इतना कष्ट झेलते हो, तो क्यों लहसुन प्याज खाना? एक दिन और नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका आप लोग ख्याल रखें। एकादशी के दिन में बिल्कुल ना सोए। मैं बार बार कहती हूँ कि ये व्रत करने का कोई फायदा नहीं होगा जब आप दिन में सोएंगे। दिन में सोने से आपका जो पुण्य होता है वो राक्षसी के पास चला जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि दिन में बिल्कुल ना सोएं, भजन कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें। और किसी की चुगली ना करें ना। अगर कोई कर रहा है तो वहाँ से आप हट जाएं, उनकी बातें ना सुने। क्योंकि इससे आपके जो पुण्य होगा उसका समापन हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको चुगली नहीं करनी है, ना ही कोई बात कर रहा है तो उसमें इंटरेस्ट लेना है, सुनना है, ऐसा भी आप लोग ख्याल रखें। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो जो हम कष्ट लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसका पूरा पूरा लाभ हमें मिलेगा। नहीं तो हमारा लाभ छिन्न हो जाएगा। तो यह एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। एकादशी महीने में 2 होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो ये जो एकादशी है, सफला एकादशी, ये हमारे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो अभी अन्हारा चल रहा है, तो इसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। और जब इजोरा होता है, इजोरिया तिथि, तो उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो एकादशी 2 होते हैं महीने में। और बहुत सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है। तो इसलिए जो लोग एकादशी करते हैं उसे इस बात का पूरा जानकारी होता है कि कौन सी एकादशी किस लिए किया जाता है, किस कारण से किया जाता है, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ये एकादशी, सफला एकादशी के लिए मान्यता है कि
सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति के लिए सफला नामक एकादशी की जाती है। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर इसकी कथा सुनाऊंगी आप लोगों को कि सफला एकादशी आखिर क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसे करने से क्या लाभ होता है। ऐसे तो मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यही बता देती हूँ कि धन वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए सफला एकादशी की जाती है। इसके बाद हर एकादशी का अपना ही एक महत्व है। इसके बाद जो एकादशी आएगी उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है। बाय, धन्यवाद सभी को।